बीइंग अ कोविड डॉक्टर, जो टॉपिक मेरे जहन में आया कि दैट व्हाट वुड बी द डाइट ऑफ अ कोविड पेशेंट। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को या किसी इंसान को कोविड हो गया, जैसे कि अभी कोरोना फिर से पीक पे है and a lot of people are suffering from the COVID-19. So what kind of diet and food you need to take during that time period? ठीक है, आपकी बॉडी को किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत है उस टाइम पीरियड में, एंड आपने क्या क्या अपनी डाइट के अंदर चीज़ें ऐड करनी है ताकि आप उस टाइम पीरियड को बहुत ईजीली ओवरकम कर लें। Assalamualaikum, I am Dr. Kanzaskar, and today the topic on which I am going to talk is about COVID-19, जिसको हम लोग कोरोना बोलते हैं। तो क्या है ये कोरोना? As we all know that it is an infectious disease which causes symptoms like cough, fever, overall body weakness, generalized and myalgia, body ache, shortness of breath, and loss of sense of smell and taste, and associated with other GIT symptoms even, which includes loose motions. So during this period, during COVID-19, if someone has suffered from COVID-19 or having corona, during this period your diet, your nutrition and your fluid intake plays a very important role. How? Because obviously आप जो diet लेंगे, it will actually boost up your immunity and it will fight against that infectious virus. क्या diet एक COVID patient को लेनी चाहिए during his or her isolation time period, which is 10 to 14 days? वो क्या ऐसी चीज़ें खाए जो कि उसकी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, बूस्टअप करेगा, एंड वो जल्दी रिकवर हो जाएगा फ्रॉम द कोविड-19। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ द कैलोरी इनटेक, बिकॉज ऑब्वियसली ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड आपकी जो बॉडी लेवल है और जो एनर्जी लेवल है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन होता है। सो यू हैव टू गिव और प्रोवाइड योर बॉडी दोज कैलोरीज। सो आपकी जो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है एंड ओवरऑल जो बॉडी एनर्जी है, ताकि वो बॉडी एनर्जी जो है वो हासिल हो सके बॉडी को टू फाइट अगेंस्ट दैट वायरस। सो इसके अंदर क्या कौन से हमारे पास फाइबर कंटेनिंग फूड्स आ जाते हैं आपकी कैलोरी में, जिसमें होल्स आ जाता है, पास्ता आ जाता है, स्पेगेटी, मैक्रोनीज, वाइट ब्रेड। सो दीज काइंड ऑफ फूड्स गिव यू हाई फाइबर डाइट। सेकंड पॉइंट ओवर हियर इज प्रोटीन्स, दैट आपने अपना प्रोटीन इंटेक, जो कोविड पेशेंट है उसको कम से कम 75 ग्राम ऑफ प्रोटीन का इंटेक डेली करना चाहिए इन आइसोलेशन। तो उसको 75 ग्राम ऑफ प्रोटीन का इंटेक लाजमी करना चाहिए। सो अब आपके प्रोटीन इंटेक में कौन कौन से फूड्स आ जाते हैं? एग्स आ जाता है, एग आ जाएंगे, फ़िश आ जाएगी, चिकन आ जाएगी, इसमें फ़िश आ जाएगी, एग आ जाएंगे, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, नट्स, जितने ड्राई नट्स जिसमें आमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, केशू नट्स हो गए, दीज काइंड ऑफ नट्स आर गोइंग टू प्रोवाइड यू दोज प्रोटीन्स, दोज एनर्जी बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, ताकि आपकी एनर्जी जो है जो डाउन होगी वो बूस्टअप हो एंड यू फील गुड, यू फील। Then the next point is the addition of fruits and vegetables in your diet, because obviously आपकी जो बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल डाउन है, उसमें उसको आपने मिनरल्स देने हैं, वाइटामिन्स देने हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स देने हैं, जो कि आपकी जो बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको एक्सक्रीट आउट करवाए। सो फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के अंदर आपके मैंगोज आ जाते हैं, एप्पल्स आ जाते हैं, लाइम आ जाता है, गोवा आ जाता है, एप्रिकॉट आ जाते हैं। सो दीज काइंड ऑफ फ्रूट्स, बनानाज, एप्पल्स, ये आप अपनी डाइट के अंदर लें। और ग्रीन सारे लीफी वेजिटेबल्स खाएं, जिसके अंदर स्पिनच, ब्रोकली, कैबेज, ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं, कैरेट्स हो गए, स्वीट पोटैटोज हो गए। तो ये आपने अपने जो डाइट के अंदर है ये चीज़ें लेके आना। नेक्स्ट इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक्स, यू कैन हैव इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक्स, जिनके अंदर बहुत क्या होता है इन ड्रिंक्स के अंदर, लाइक दे ड्रिंक्स कंटेन सर्टेन फाइटोकेमिकल्स एंड बायो एक्टिव कंपाउंड्स, जो कि आपकी बॉडी को एक्चुअल जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसका वो आपकी बॉडी का कम करेगा, मीन्स कि टॉक्सिक जो कंटेंट्स का लेवल बॉडी के अंदर रेज है उसको कम करेगा। अब इसके अंदर आपके ग्रीन टी आ जाती है, ठीक है, यू कैन हैव मिल्क विद एडेड स्पून ऑफ टर्मेरिक, हल्दी का दूध, ठीक है, वो आप पी सकते हैं। इसके अलावा हर्बल टीज़ होती हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड विद द एडेड फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। वी ऑल नो दैट द इन्फेक्शन मेक्स आवर बॉडी डिहाइड्रेटेड। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड यू नीड टू हैव 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। ठीक है, आपने अपने आप को अच्छे तरीके से हाइड्रेट रखना है, पानी का इंटेक लाजमी बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो एंड आप डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स से सफ़र ना करें। सो यू हैव टू मेंटेन अ गुड हाइड्रेशन ड्यूरिंग दिस 10 to 14 days isolation period when you are having this और यू आर सफरिंग फ्रॉम। अब इसमें आप हाइड्रेशन अपने पानी से भी, इसके अलावा आप सूप्स का इंटेक कर सकते हैं, जिसके अंदर
चिकन सूप हो गया, बीफ सूप हो गया, वेजिटेबल सूप हो गया, ठीक है, बीफ सूप हो गया। तो ये सूप्स का इंटेक भी आप टुवर्ड्स दोज पॉइंट्स एंड थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर ड्यूरिंग योर कोविड-19 डाइट रिकवरी प्लान। अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, एक तो आपने ध्यान रखना है कि जो आप जो चीज़ें खा रहे हैं, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक है, दे शुड बी फ्रेश। कैंड फ्रूट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, जो बॉक्स पैक होते हैं वो नहीं होने चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स होने चाहिए। आपका जो खाना है वो होम मेड होना चाहिए, सादा होना चाहिए। जितना सिंपल आपका खाना होगा दैट वुड बी मोर गुड फॉर यू, ठीक है। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फास्ट फूड तो बिल्कुल भी नहीं। यू हैव टू इंश्योर योर हाइजीन। बिफोर ईटिंग फूड यू हैव टू वॉश योर हैंड्स एंड आफ्टर यू आर डन विद योर ईटिंग यू हैव टू वॉश योर हैंड्स अगेन, ठीक है। हाइजीन, अपनी पर्सनल हाइजीन अपनी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करनी है। ये नहीं कि अगर आप 10 से 14 दिन के लिए आइसोलेशन में चले गए तो आप नहाएं ही ना। यू डोंट हैव टू डू दिस, यू हैव टू maintain your height. Obviously when you are suffering from infectious disease which is COVID-19 तो बॉडी की एनर्जी लेवल बहुत डाउन होता है एंड इन स्टार्टिंग ऑब्वियसली देयर इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट। आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, बट अगर आपको भूख नहीं लग रही तो फिर भी आपने ज़बरदस्ती खाना है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप नहीं खाएंगे तो फिर आपकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी कहाँ से आएगी टू फाइट अगेंस्ट दैट इन्फेक्शियस वायरस। सो अपने जो आप मील्स हैं उसको आप छोटे छोटे मील्स में डिवाइड कर लें। लाइक 3 दफ़ा जैसे हम खाते हैं ना नॉर्मली, तो आपने अपनी डाइट को, अपने मील्स को 6 मील्स में डिवाइड कर लेना। टू ईट फ्रीक्वेंटली, स्मॉलर मील्स एंड फ्रीक्वेंटली। डोंट हैव टू स्टॉप, भूखा बिल्कुल नहीं रहना, भूख नहीं लग रही फिर भी ज़बरदस्त। एट द एंड एनी डाइट इज़ इनफेक्टिव विदाउट हैविंग अ प्रॉपर स्लीप एंड फिजिकल एक्टिविटी। सो इसके साथ साथ अपने अपनी नींद का बहुत ध्यान रखना है। आपने बहुत अच्छे से रेस्ट करना है, अपनी नींद आपने बहुत अच्छे तरीके से लेनी है। इसके अलावा इन दैट रूम, इन दैट आइसोलेशन रूम आप फिजिकल एक्टिव रहें। आप कार्डियो कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ठीक है, जॉग कर सकते हैं विद इन द रूम। सो दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू रिकवर फ्रॉम दिस कोविड-19 वायरस जल्दी एंड मोर इफेक्टिवली, एंड वो आइसोलेशन टाइम पीरियड फिर बहुत अच्छा भी गुजर जाएगा। सो होप सो आज की वीडियो सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप एंड टू सब्सक्राइब माय चैनल। दुआओं में याद रखें। हाफिज़।